गुड मॉर्निंग। आज नए सीरीज़ की अगली दवा पढ़ेंगे चाइना। चाइना का जो बेसिक थीम है वो लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स के आसपास घूमता रहता है। कमजोरी है और जितनी भी सारी समस्याएं हैं बहुत ज़्यादा वाइटल फ्लूइड लॉस होने के बाद अगर आती हैं। पुराने ज़माने में इसे ब्लड लेटिंग किया जाता था। आज के समय में अगर मान लें कि बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो गई, डायरिया हो गया, मेंसेस आया, ब्लड लॉस हो गया, सेमाइनल लॉस, किसी भी तरीके का वाइटल फ्लूइड लॉस हुआ और उसके बाद कंप्लेंट आई या डेबिलिटी आई, कमजोरी आई, लेथार्जी, तो चाइना के बारे में आप सोच सकते हैं। इसमें जो हेमरेज होता है प्रोफ्यूज होता है और उसके साथ मरीज को चक्कर आने लगते हैं, वो गिर जाएगी, कमज़ोर इतनी ज़्यादा हो जाती है। आँखों में रोशनी कमज़ोर हो जाती है और कानों में साए साए की आवाज़ आने लगती है। जो रोशनी कमज़ोर हो रही आँखों की और कानों से आवाज़ आती है, ये कमज़ोरी की वजह से आती है। ये कोई अलग बीमारी नहीं है। बहुत ज़्यादा गैस बनता है और ऐसा लगता है कि पेट पूरा फूल गया है और फट जाएगा। और किसी भी तरीके के इरेक्टेशन, बेल्चिंग या जो गैस निकलता है नीचे से फ्लैचुलेंस, उससे फ्लैटस से आराम नहीं मिलेगा। ऐसा लगता है कि कुछ भी खा रही है वो गैस में बदल जा रहा है और किसी भी तरीके के डिस्चार्ज से उसको आराम नहीं मिलता है। जो डायरिया होता है इसका वो पेनलेस होता है, पेट में मरोड़ या दर्द नहीं होगा। पीले रंग का पानी की तरह से ब्राउनिश भी हो सकता है और उसमें जो भी खाना पीना हम खाए रहते हैं वो बिना पचे मोशन में आपके दिखाई देगा, अनडाइजेस्टेड। बच्चों के डायरिया में जो बच्चे होते हैं जो खाना खाते ही उनको मोशन मालूम दे देता है, तो उसमें चाइना बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। क्रोटेंटिक तो है ही, चाइना मुझको लगता है कि ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। कुछ बच्चे हमारे क्लिनिक में आते हैं जिनका चेहरा सनकेन होता है, सूखा हुआ रहता है, आंखें अंदर की तरफ धसी रहती हैं, आंखों के नीचे चारों तरफ काले रंग का धब्बा बना रहता है। बच्चा देखने से बहुत ज़्यादा बीमार लगता है, पेट खराब रहता है उसका। तो ऐसी कंडीशन में ज़्यादातर डॉक्टर सीना की तरफ जाते हैं। लेकिन अगर आप उसके डाइजेस्टिव हिस्ट्री लेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि अब तक तो मैं गलत दवा दे रहा था। सीना नहीं, उसकी दवा चाइना है। वाइटल फ्लूइड लॉस हो रहा है। पीरियोडिकल अफेक्शंस, स्पेशली अदर डे, एवरी अदर डे। आज दर्द हो रहा है, कल नहीं, परसों फिर दिक्कत हो रही, कोई भी, चाहे दर्द हो, चाहे पेट खराब हो, चाहे हेमरेज हो, कुछ भी। डॉक्टर ईबी नैश ने एक केस ठीक किया था इन्फ्लामेटरी रूमेटिज्म का, जो हार्ट में मेटास्टेटिस कर गया था और मरीज को कार्डियक हार्ट डिजीज़ भी हो गया था। और केस चेकिंग के दौरान बाद उनको पता चला कि ये सिम्टम बड़ा प्रोमिनेंट था कि दर्द एक दिन बाद होता था, एक दिन छोड़ करके, एवरी अदर डे, पीरियोडिसिटी थी उसमें। और उन्होंने चाइना दिया और मरीज पूरी तरह से ठीक हो गया। एक्सेसिव सेंसिटिवनेस, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, थोड़ा सा टच हो जाए तब भी उसको दिक्कत होने लगेगी। हवा का झोंका, अगर हवा तेज़ है और शरीर को लग रही है तब भी उसको परेशानी होने लगती है। लेकिन जो ख़ास बात है कि बेटर बाई हार्ड प्रेशर, छूने से तो तकलीफ बढ़ जाती है लेकिन दबाने से उसको आराम मिलता है। ये बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है चाइना का। जो इसकी मोडालिटीज़ है, थोड़ा सा भी छू जाने पे थोड़ी सी भी हवा लग जाए उससे, और एवरी अदर डे एग्रेवेशन है। और आराम किससे मिलता है? हार्ड प्रेशर से। जो पेनफुल पार्ट है उसका, जहाँ दर्द हो रहा है, इसे दबाने से उसको आराम मिलता है। सेंसिटिवनेस की बात करें तो इतना ज़्यादा रहता है कि बाल भी बहुत सेंसिटिव रहते हैं। कि बाल को अगर छुएगी तो बाल की जड़ों में दर्द होता है। ऐसे करेगा आदमी तो उसके बाल के जो स्कैल्प हैं, जड़ हैं, इतने ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं कि दर्द होने लगता है। कंघी करने में सर में दर्द होगा, बाल के जड़ों में दर्द होगा। और हेमरेज हो गया या वायरल फीवर हो गया, किसी भी तरीके की कंडीशन जिसमें उसके शरीर की इम्यूनिटी कम हुई, वो कमज़ोर हो गई, वाइटल फ्लूइड लॉस हुआ और उसके बाद बाल गिरना शुरू हो गया, तो चाइना आप दे सकते हैं।
प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद जो बार गिरता है तो उसमें कार्बोवेज हमारी पहली रेमेडी आती है। एसिड फॉस भी है कमजोरी की वजह से। ड्रॉप्सी, शरीर में अगर ड्रॉप्सिकल कंडीशन है, सूजन है हाथ में पैरों में, एक्सेसिव फ्लूइड लॉस के बाद बहुत ज़्यादा कमजोरी है, शरीर कांपती है, उसकी ट्रम्बल करती है, और एक्सरसाइज से एवर्शन रहता है। एवर्शन क्यों रहता है? क्योंकि थोड़ा सा ही चलने पे सांस फूलने लगती है, इतनी ज़्यादा उसको कमजोरी हो जाती है, इतनी ज़्यादा डेबिलिटी हो जाती है, सांस फूलने लगेगी। थोड़ा सा चल लेगा मरीज, थोड़ा सा काम कर लिया तो तुरंत उसको सांस फूलने लगेगी, इतनी ज़्यादा कमजोरी रहती है। नर्वस, घबराहट होती है, सेंसिटिव टू पेन, दर्द के लिए सेंसिटिव टू ड्राफ्ट ऑफ एयर, और 3 बजे के बाद, सुबह 3 बजे के बाद उसको नींद नहीं आएगी, अनरिफ्रेशिंग स्लीप रहती है। नक्सोमका में 3 बजे के बाद ही नींद आती है, लेकिन चाइना में 3 बजे के बाद नींद ही नहीं आएगी। कितने मरीज हमारे क्लिनिक में आते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहब सुबह इतने बजे के बाद 2 बजे 3 बजे आँख खुल जाए तो उसका नींद ही नहीं लगती है। तो ये सब एंट्री पॉइंट है चाइना की, इसके बारे में पूरा डिटेल लीजिए। चाइना आती है तो चाइना आप दे सकते हैं। अभी क्या है कि डेबिलिटी अगर हो गई, वाइटल फ्लूइड लॉस हो रहा है, महिलाओं में ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, लिकोरिया जा रहा है, आदमियों में सेमाइनल लॉस हो रहा है, स्वप्न दोष हो रहा है, और शरीर एकदम कमज़ोर हो गया, चेहरा कैसा रहेगा? एकदम पीला पड़ जाएगा, आंखें अंदर की तरफ धंसी रहती हैं, आंखों के चारों तरफ एक काला रंग का एक रिंग बन जाता है, चेहरा बिल्कुल सिकुड़ा हुआ, ऐसा लगेगा कितना बीमार है ये। तो इस तरह की कंडीशन, जो बीमारी वाला एक्सप्रेशन मरीज देता है, चाइना है, सेलेनियम है, कुछ दवाएं हैं, पिक्रिक एसिड है, जिसके बारे में आप सोच सकते हैं। हेमरेज जिसमें बहुत ज़्यादा होता है, मायने रखता है। चाइना में जितने भी म्यूकस आउटलेट हैं, नाक, मुंह, कान, जहाँ से भी वेजाइना, यूरेथ्रा, हर जगह से ब्लीडिंग हो सकती है। जो खून आता है वो गाढ़े रंग का रहता है और थक्का थक्का उसमें रहता है। कान में साए साए की आवाज़ आएगी, आँखों में इतनी कमज़ोरी हो जाती कि आँखों से दिखाई नहीं देता ठीक से, और शरीर ठंडा पड़ जाता है, और कभी कभी तो झटका भी आने लगता है। अगर झटका आ रहा है कमज़ोरी की वजह से तो दूसरी दवा है फेरम फॉस, कन्वल्जन्स भी आने लगते हैं। एक चिल, हमेशा चिल वाली कंडीशन बनी रहती है शरीर में, हमेशा लगता है कि ठंडा लग रहा है, ये कमज़ोरी की वजह से होता है। और जो पसीना आता है वो प्यास के साथ आता है, तो रात के सोते समय पसीना आएगा, और थोड़ा सा भी चादर ओढ़ लिया तो उसको पसीना बहुत ज़्यादा आने लगता है। डॉक्टर हेनमन ने इसको एक्सप्रेस किया है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये, डेबिलिटी एंड अदर कंप्लेंट्स आफ्टर लॉस ऑफ ब्लड और अदर फ्लूइड्स, पार्टिकुलरली बाई नर्सिंग और सलाइवेशन, ब्लीडिंग, कपिंग एक्सेट्रा, वाइट सेमाइनल इमिशन एक्सेट्रा। इसमें डॉक्टर नैश ने कुछ चीज़ें और ऐड कर दिया है, जैसे कि अगर शरीर में सेप्टिक कंडीशन है, बहुत ज़्यादा पस बन रहा है, या क्रॉनिक डायरिया है, तो इन कंडीशन में भी चाइना आती है उसकी डेबिलिटी के बाद, अगर डेबिलिटी हो रही है तो। अब ऐसी कंडीशन में करना क्या है कि लो पोटेंसी नहीं देनी, क्योंकि मरीज का जो इम्यूनिटी पावर है वो बहुत लो हो गया है, बहुत गिर गया है, तो हाई पोटेंसी में ही देना है, और जल्दी जल्दी रिपीट करना है दवा को, जब तक कि उसके वाइटल फोर्सेस फिर से, या अंदर की जो शक्ति है थोड़ा सा और बेटर नहीं हो जाती। एक बार बेटर हो जाए फिर आप लो पोटेंसी दे सकते हैं। ऐसी जैसे क्लिनिक में हम बैठे रहते तो मरीज आकर के कुछ बताता नहीं है, और कई मरीज तो शाई फील करते हैं, तो इसमें हमें खुद आगे आके उस चीज़ की इंक्वायरी करनी पड़ती है कि अगर फीमेल है तो लिकोरिया बहुत ज़्यादा तो नहीं जा रहा, या लास्ट टाइम जब डिलीवरी हुई थी जिसमें बहुत ज़्यादा हेमरेज तो नहीं हुआ था, मेंसेस बहुत ज़्यादा तो नहीं होता है, आदमी है तो पेट जल्दी जल्दी ख़राब तो नहीं होता, या स्वप्न दोष बहुत ज़्यादा, या उसको मास्टरबेशन की हैबिट तो नहीं है बहुत ज़्यादा। ये सारी चीज़ें इंक्वायरी खुद हमें ही करनी पड़ेगी। पेट की बात करें तो एक अनकंफर्टेबल डिस्टेंशन हो जाता है, पेट एकदम फूल जाता है, उसको ऐसा लगता है कि अगर वो पेलचप कर दे, डकार आ जाए या कुछ वोमिटिंग हो जाए तो उसे ज़्यादा बेटर महसूस होगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। डकार आती भी है तो उसको बेटर फील नहीं होता है, उसे ऐसा लगेगा कुछ भी खा रहा है वो तुरंत गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है।
ऐसे में 3 दवाएं हैं टोटल, चाइना, लाइकोपोडियम और कार्बोवेज, जिसके बीच हम कंपेयर करते हैं तो चाइना पूरा पेट में फूल जाता है और किसी भी तरीके से डिस्चार्ज से आराम नहीं मिलता। लाइकोपोडियम में लोअर एब्डोमेन में ज़्यादा स्वेलिंग होती है और गैस नीचे से अगर फ्लैटस निकलता है तो मरीज को थोड़ा आराम मिलता है। और कार्बोवेज में ज़्यादातर अपर एब्डोमेन में गैस जमा होती है, भारीपन रहता है, फूला हुआ रहता है और ढकार आने से आराम मिल जाता है। ऐसे लोग धीमे, जो डाइजेशन प्रोसेस है इतना धीमे हो जाता है कि उस चीज़ से सफ़र करते हैं और उसका नतीजा क्या होता है कि लूज मोशन शुरू हो जाता है। लूज मोशन कैसा होता है? अनडाइजेस्टेड होता है, येलो ब्राउनिश और पेनलेस होता है। बहुत ही कम दवाएं ऐसी हैं जिसमें पेनलेस डायरिया होता है, इसमें से चाइना एक है और मेरे ख्याल से तो ये टॉप रैंकिंग में है कि पेनलेस है, चाइना उसमें सबसे पहले आती है। अगर आप इंक्वायरी करेंगे तो ढेर सारे केसेस में चाइना के सारे सिम्टम आ ही जाते हैं। डॉक्टर ईवी नैश ने, अभी मैंने एक केस डिस्कस किया था इन्फ्लामेटरी रूमेटिक डिजीज़ का, जिसमें उन्होंने चाइना दिया था पीरियोडिकल एग्रेवेशन के आधार पे। अभी क्या है कि चाइना जो पुराने ज़माने में क्वानिन, चाइना जो इसका एक है, इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होता था। हर केस में बस चाइना एक टॉनिक की तरह पकड़ा देते थे, या बुखार हो गया तो क्वानिन दे दिया। ऐसा नहीं है, होम्योपैथी में ऐसा नहीं, ये सिम्टोमेटिक चलता है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि सारे मलेरिया के केस सारे के सारे चाइना से ही ठीक होंगे, सिम्टम के ऊपर ही। पिटोरियम परफोरिएटम से भी ठीक होंगे, नाइट्रम म्यूर से भी ठीक होंगे, आर्सेनिक से भी ठीक होंगे, बैक्टीरिया से भी ठीक होंगे, है ना। तो चाइना के जब सिम्टम मिलेंगे तभी वो ठीक हो जाएगा उसका बुखार। अभी क्या है कि पेटेंट मेडिकेशन बहुत ज़्यादा देने पे जो लोग आते हैं पेटेंट मेडिसिन बहुत ज़्यादा खा करके, तो उनको आप नक्सोमका दे सकते हैं। और अगर डेबिलिटी है उनके अंदर, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, तो चाइना। और अगर कोई फीमेल पेशेंट आ रही जो ढेर सारे टॉनिक पी कर आई है, तब पल्सिट्ला। आयरन टॉनिक अगर ढेर सारा किसी ने पी लिया है तो पल्सिट्ला। चाइना जो है लीवर ट्रबल में भी आपकी बहुत अच्छी दवा है। दाहिनी तरफ जो हाइपोकॉन्ड्रिया होता है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, लीवर में सूजन और हार्डनेस रह जाती है, थोड़ा सा भी छूने पर जो राइट लोअर रिब है वहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द होगा और छूने पे हमें लीवर वहाँ पे फील होने लगता है। पल्पेट करने पे वहाँ पे लीवर हार्ड और पेनफुल रहता है राइट हाइपोकॉन्ड्रिया में। स्क्लेरा और स्किन येलो हो जाते हैं, स्टूल जो है वाइट कलर का होने लगता है, उसमें जो स्टर्कोबिलिनोजेन है वो उसकी कमी रहती है, पेशाब पीले रंग की होती है, और जनरल चिल, प्यास, पसीने के साथ प्यास आना, ये सारे एक सिम्टम होते हैं जो कंप्लीट करते हैं चाइना को जॉन्डिस की कंडीशन में। तो ये थी चाइना। थैंक यू।